एनजीओ के अध्यक्ष और यहाँ गरीब कमजोर बेसहारा के हमदर्द, हमेशा इस क्षेत्र के विकास प्रगति के लिए काम करने वाले छोटे भाई जय किशन ठाकुर जी, होली मिलन से आ रहे हैं और उसके साथ साथ उन महिलाओं को सम्मानित किया है जो महिला दिवस पर भाई जय किशन जी उनका सम्मान नहीं कर पाए थे, आज देर से सही, लेकिन आज सम्मान किया है उस महिला शक्ति का। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हम होली के इस तौर पे मैं ये पूछना चाहूंगा कि हम होली क्यों जलाते हैं। हमारे देहाती भाषा में इसको मंगलाना बोलते हैं। ये परंपरा क्यों पड़ी, इस परंपरा का मैं 1 मिनट में सारांश कर रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से सुनना। जब प्रहलाद जी भगवान की पूजा करने लगे, उसके पिताजी को और लोगों को वो अच्छा नहीं लगा और उसको इस रास्ते से हटाने का एक रास्ता सूझा कि किस तरह से इसको हम इस रास्ते से हटाएं, किस तरह से इसको इसकी जीवन लीला का अंत करें। तो उनकी बहन जो होलिका थी, उनको आशीर्वाद था, उनको वरदान था कि आपका अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ेगी, आपका पानी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो उन्होंने कहा अपने भाई को धोखे के साथ, और वो आग में लेकर उनको बैठ गई। प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ, होलिका जिसको वरदान था वो जल गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो क्यों जली, जिसको वरदान था, उसकी नियत में खोट था। जो आशीर्वाद भगवान का उसको मिला हुआ था, उसका उसने दुरुपयोग किया। आज हम यहाँ इकट्ठा बैठे हैं, एक त्योहार मना रहे हैं। भगवान ने मुझे कुछ ताकत दी है, उस ताकत का दूसरे के भलाई के लिए, उसके प्रगति उन्नति के लिए काम करें तो वो ताकत और बढ़ती है। और हम किसी की बुराई के लिए, किसी का विनाश करने के लिए, किसी को तकलीफ देने के लिए उसका प्रयोग करेंगे, वो ताकत हमेशा घटती है। तो आज मेरी ये इस होली के पर्व पे आज सबसे यही प्रार्थना है कि हम एक दूसरे की गलती को आज खत्म करके भाईचारे के रूप में हम ये संकल्प लें कि जिस तरह से मेरा छोटा भाई जय किशन एक 4 धाम एनजीओ बनाकर, इसके दिल में एक दर्द है, इसके दिल में एक जिज्ञासा है कि मैं दूसरे के कष्ट को हर के उसको खुशी उसके जीवन में किस तरह से उसके परिवार में एक एक पल खुशियों से भरूं। मैं इसको बधाई देता हूं, बधाई देता हूं। और आप सबकी तरफ से आज भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, भगवान की ताकत इस एनजीओ के सभी जो हमारे साथी हैं, जो हमारे वर्कर हैं, उनको हिम्मत और ताकत दे। और जय किशन जी, आज आपने इन देवियों का जो सम्मान किया है ना, ये इस सम्मान को घर जाकर रखने वाली नहीं है। ये सम्मान का प्रतीक इनके जीवन का एक लक्ष्य होगा। आज मैं अपने जीवन की एक घटना आपको सुनाना चाहता हूं, और वो घटना है 1975-76 के आसपास की। मैं राजधानी कॉलेज का छात्र था
स्पोर्ट्स मीट कॉलेज में चल रही थी। आजकल तो बंद है, ये नहीं होता ये। और उसमें एक बेस्ट एथलीट चुना जाता है, अलग अलग आइटम, 100 मीटर की रेस, 5000 मीटर की रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप, जितने जिसके आइटम उसके पॉइंट मिलते थे। और एक बेस्ट एथलीट उसमें चुनते थे कि कौन सबसे बढ़िया प्लेयर यहां पे छात्र है। मैंने उसमें हिस्सा लिया, बहुत तैयारी की मैंने, लेकिन मैं उसमें प्रथम नहीं आ पाया। जब मैं डेस्क पे खड़ा होकर मैंने, जब मुझे सम्मानित किया गया और सम्मान के रूप में मुझे ट्रॉफी दी गई, जिस तरह आज इन बेटियों को हमने सम्मान के रूप में पटका दिया है, इनका सम्मान किया हमने, जो ट्रॉफी मैं ले रहा था तो मैंने सोचा मेहनत तो बहुत की थी, लेकिन मैं प्रथम नहीं आ पाया। और मैंने वहीं मंच पे संकल्प लिया कि अगली बार मैं नंबर 2 पर, नंबर 1 पे खड़ा होकर काम संभाल लूंगा। और जाके उसको मैंने, उस टाइम कोठियां थी नहीं, कच्चे मकान थे, और मकान भी ऐसे, जब बारिश पड़ती थी, चूना शुरू हो गया तब पूरा मकान का मकान टपकना शुरू हो जाता था, रात को सोने की जगह भी नहीं मिलती थी। तो मैंने उसका आला समझते हो ना, क्योंकि उस टाइम अलमारियां नहीं थी गांव में, मैंने उस आले में रख दिया उसको। और मैं उसको देखता रहा, और जब मेरी उस पर नजर पड़ती थी तो मुझे वो संकल्प याद आ जाता था। और मैंने अगली बार जब कॉलेज की एथलीट मीट हुई, मैंने अगली बार जो संकल्प किया था, भगवान ने मेरी मेहनत से वो पूरा किया, और मैं नंबर 2 की जगह मैंने प्राइज लिया था, नंबर 1 पे मैंने प्राइज लिया। जय किशन जी, ये हमारी बेटियां भी आपके सम्मान को जाकर कहीं कूड़े में डालने वाली नहीं है। ये महिला शक्ति है, इस सम्मान को एक सम्मान तरीके से घर में रखेगी, ये इनका संकल्प का प्रतीक है। आप मुझे कह रहे थे कि पार्टी के लिए बहुत काम करती है। इस ताकत के सामने पहाड़ भी आकर खड़ा हो गया तो इस पर विजय श्री प्राप्त करेंगे, ये मेरा इनका आशीर्वाद, इनका संकल्प होगा इनका। मैं देवी से आया, बहुत लंबा सफर, जब से आप लोगों ने पंजाब में हमारी विजय श्री दिलाई है, आज पूरे देश में एक ही निगाहें हैं। वो निगाह है आप सबके लाडले सम्मानित मुख्यमंत्री दिल्ली के श्री अरविंद केजरीवाल जी पे। ये हमारे साथी अभी कह रहे थे कि मैं लखीमपुर खीरी से आया हूं। मुझे तो अचंभा होता है, एक कोई अगर गलत शब्द कोई नेता कह दे तो लोग उसकी जमानत जब्त करा देते हैं, और वहां सरेआम गाड़ी से 8 किसानों को कुचल दिया। चुनाव के बीच में जमानत हो रही है, थप्पड़ मारने की तो गरीब की जमानत भी नहीं होती। मैं कानून के साथ बहस नहीं कर रहा हूं, कानून का खिलवाड़ नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो पैरवी करने वाले थे उतने कमजोर थे, सरकार का पक्ष रखने वाले थे कमजोर थे, कि उनके दिल में गरीब जो कुचले गए, उनके बच्चों के प्रति को सम्मान नहीं, को दर्द नहीं, उनको कुर्सी को सलाम करने का दर्द था, और उसकी जमानत करा दी। आज अगर देश किसी के हाथों में सुरक्षित है तो पूरा देश, हरियाणा में मैं कल भी सुबह इसके सामने निकला था, बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि गलती कर दी। उत्तर प्रदेश वालों ने भी, वो भी एहसास कर रहे हैं अपनी गलती का। जहां जहां चुनाव हुए सब लोग एहसास कर रहे हैं इस बात का कि अगर देश किसी के हाथ में सुरक्षित है तो उस नेता का नाम श्री अरविंद केजरीवाल जी है। बहुत लंबा सफर है मेरा राजनीति का,
दिल्ली प्रदेश युवक कांग्रेस के रूप में भी कांग्रेस में काम किया है। अदर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन माननीय श्री दीक्षित जी के साथ भी मैंने पहले चेयरमैन के रूप में भी काम किया। लेकिन जो काम करने की शैली अरविंद केजरीवाल जी की है, जो सोच अरविंद केजरीवाल जी की है, उन्होंने चुनाव में एक ही बात कही, पूरे देश में कोई नेता आपको ऐसा मिला नहीं होगा कि जिसने ये कहा हो कि अगर मैंने दिल्ली के लिए काम किया तो मुझे वोट दे देना, ना मुझे वोट मत देना। और आप लोगों ने उनके काम के नाम पर वोट दिया। वो सोच, वो काम करने की शैली आपके मुख्यमंत्री जी की, आज पूरा देश उनकी तरफ देखा। मैं आप सबको होली की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हम सब लोग एक संकल्प लेते हैं आज कि इस देश के हमने गरीब की आंखों के आंसू को पोंछना है। अगर हमने गरीब के मुंह तक निवाले को पहुंचाना है, अगर हमने कमजोर बेसहारे को चैन की नींद सुलानी है, तो इस देश को अरविंद केजरीवाल जैसे नेता के हाथों में सुरक्षित देना होगा। और हम आज संकल्प लेकर ये कहेंगे सब साथियों को, जिनकी हमारी पार्टी से मैं कोई भाषण का मंच नहीं है, उन लोगों से यही अपील कर रहा हूं जिनका हमारी पार्टी से के प्रति हमदर्दी है। कुछ ऐसे भी बैठे होंगे जो हमारी पार्टी के कार्यों से, हमारी पार्टी के संविधान से, हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो से उनके विचार ना हो, लेकिन हम अपना काम दिखाकर उनको अपने विचारों में सम्मिलित करेंगे और इस देश को ऐसे सुरक्षित हाथों में देंगे कि जो इस देश की जो नींव आज कमजोर होती जा रही है, इसको कोई हिला ना पाए। और इस देश पर कोई बाहरी ताकतें अगर नजर उठाकर देखना चाहती हैं तो हम उनको भी एक जवाब दे दें। अभी मेरे को पगड़ी, इसका नाम पगड़ी है, जब मुझे बांध रहे थे ये, तो हमारे यहाँ जो घर में छोटा होता है उसको पगड़ी नहीं बनती, आपके यहाँ भी नहीं बनती होगी। और पगड़ी, इस पगड़ी का महत्व बता रहा हूं आप लोगों को। आज के बच्चों को पता ही नहीं पगड़ी का महत्व क्या होता है। और पगड़ी बनती भी है तो ये कलंगी जिसको बोलते हैं, ये कलिंगी है। ये कलंगी सम्मान का प्रतीक है। विधायक जी को नमस्कार। विधायक जी, मैं पगड़ी के बारे में बात कर रहा हूं इनसे। ये कलंगी जो है ये सम्मान का प्रतीक है। और ये कलंगी, वैसे पगड़ी जब बनती है, जो छोटा घर में होता है वो कभी इसको खड़ी नहीं करता। और मुझे गांव की एक बात याद आ गई पगड़ी पे। ये दो ग्रुप, पहले तो झगड़ा होता था गांव में, वो लाठियों से हुआ करता था। दोनों तरफ से लठ लेके आ गए दो ग्रुप और मरने मारने की बारी आ गई। एक समझदार बुजुर्ग उठा, जब उनकी लाठियां आपस में खड़कनी शुरू हो गई तो अपना डोगा जो उसका था जिससे वो चलते थे, इस पगड़ी को उतारा अपनी को और डोगे पे रख के हाथ जोड़ के दोनों के बीच में खड़ा हो गया। दोनों जो गुस्से में लोग थे उनकी लाठियां रुक गई। इस पगड़ी का वो सम्मान है, इस पगड़ी का वो सम्मान है। आज इस एनजीओ ने, जय किशन जी ने मुझे पगड़ी बांध के सम्मानित किया है। जय किशन जी, जो आपकी 4 कदम एनजीओ है, मैं दिल्ली सरकार में अदर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के एक सदस्य के रूप में मैं सरकार का हिस्सा हूं। मेरा संकल्प है कि जहां आपकी आवाज पड़ेगी, आपकी आवाज को कभी दबने नहीं दूं, उस आवाज को बुलंद रखूंगा। और अब तो मैं अकेला ही नहीं, हमारे साथ ही आपके लाडले विधायक जिन्होंने इस क्षेत्र का विकास किया, मेरे साथ इस कड़ी में खड़े होकर ये भी आवाज बुलंद करने के लिए हमेशा मेरे साथ होते हैं। आपने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, मैं इस सम्मान का हमेशा आभारी रहूंगा। कुछ हमारे कमीशन के सदस्य भी यहां बैठे हैं, उनका भी स्वागत करता हूं।
इस त्यागी चौक पर इस क्षेत्र के एक एक नागरिक का मैं स्वागत करता हूं और आज ही आपसे यही विनती करता हूं कि होली का दिन वो दिन होता है कि जो हमारा झगड़ा गली में क्या होता है कि मेरा पानी नाली का आपके सामने से आ रहा है, उसको रोक दिया, आप अपने टीवी की आवाज तेज करके सुनते हैं, उसको झगड़ा कर लिया। आज हमने उन सब झगड़ों को खत्म करके एक भाईचारे के रूप में हमने आगे बढ़ना है। यही हमारा होली की आप सबको बहुत बहुत बधाई। और किसी के प्रति जो होलिका को वरदान मिलने के बाद जो उसके दिल में अपने भाई प्रहलाद को बैठाकर एक धोखे से मारने की उसके दिल में जो बात थी, उसको एक वरदान था कि आप आग में नहीं जलेंगे, वो उसका वरदान झूठा हुआ क्योंकि उसके दिल में पाप था। ये हमें संकल्प लेना होगा कि किसी दूसरे के प्रति दिल के अंदर पाप लेकर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। एक भाईचारे का प्यार के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन में कोई रुकावट नहीं आएगी, हमेशा आप प्रगति उन्नति की तरफ बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।